जरा सोचिए, जब कोई आपकी आलोचना करता है तो आप चुप हो जाते हैं, आप डिफेंसिव हो जाते हैं, आप बंद हो जाते हैं। लेकिन जब कोई दिल से आपकी तारीफ करता है तो क्या होता है? आप सीधा खड़े हो जाते हैं, आप बेहतर बनने की कोशिश करते हैं, आप सामने वाले की बात ध्यान से सुनते हैं। सवाल ये है, आखिर ऐसा क्यों होता है? हेलो फ्रेंड्स, यू आर वॉचिंग थिंक लाइफ मनी। ये चैनल उन लोगों के लिए है जो दूसरों को बदलने से पहले खुद को और इंसान को समझना चाहते हैं। पिछले पार्ट 2 में हमने समझा कि आलोचना लोगों को सुधारती नहीं, बल्कि दूर कर देती है। आज पार्ट 3 में हम बात करेंगे उस ताकत की जो बिना दबाव, बिना बहस और बिना चोट पहुंचाए लोगों को बदल देती है। सच्ची तारीफ। यही वह सिद्धांत है जिस पर डेल कार्नेगी सबसे ज्यादा जोर देते हैं। डेल कार्नेगी कहते हैं, इंसान की सबसे गहरी चाह सराहना पाने की होती है। सोचिए, हम खाना खा लेते हैं, पानी पी लेते हैं, सुरक्षा भी मिल जाती है, लेकिन जो चीज अक्सर नहीं मिलती वह है इज्जत, पहचान, स्वीकार किया जाना। और जब कोई ईमानदारी से यह दे देता है तो इंसान अंदर से बदलने लगता है। अब जरा ध्यान दीजिए, जब कोई आपकी तारीफ करता है तो आप क्या कहते हैं? अरे नहीं, कुछ खास नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। क्यों? क्योंकि हमें बचपन से सिखाया गया है कि तारीफ लेना घमंड है। लेकिन डेल कार्नेगी यहां एक बहुत गहरी बात कहते हैं। घमंड झूठी तारीफ से आता है, सच्ची तारीफ से नहीं। अब यह समझना बहुत जरूरी है। चापलूसी क्या होती है? खाली शब्द, बिना सच्चाई, बिना भावना। जैसे, आप तो कमाल हैं, आप जैसा कोई नहीं। दिमाग तुरंत समझ जाता है, ये फेक है। लेकिन सच्ची तारीफ क्या होती है? जो स्पेसिफिक हो, जो ईमानदार हो, जो दिल से निकले। जैसे, जिस तरह आपने शांति से बात संभाली, वह काबिले तारीफ था। यह सुनकर इंसान सोचता है, शायद मैं वाकई ऐसा इंसान हूं, और फिर वह वैसा बनने की कोशिश करता है। यही वजह है कि हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल का एक सबसे जरूरी नियम है, ईमानदार और सच्ची सराहना कीजिए। ध्यान दीजिए, यहां लिखा है ईमानदार, मतलब बढ़ा चढ़ाकर नहीं, झूठ बोलकर नहीं, जो है उसी की तारीफ। अब एक रियल लाइफ एग्जाम्पल सोचिए। आपके घर में कोई इंसान ठीक से काम नहीं करता, आप रोज टोकते हैं, रोज शिकायत करते हैं, और फिर कहते हैं कोई बदलता ही नहीं। लेकिन एक दिन आप सिर्फ इतना कहते हैं, आज तुमने बहुत अच्छे से बात संभाली। बस, कोई लेक्चर नहीं, कोई ताना नहीं। अब देखिए, अगली बार वह इंसान क्या करता है? वही व्यवहार दोहराने की कोशिश, क्योंकि आपने उसके अंदर एक पहचान बना दी। यही सबसे गहरी साइकोलॉजी है। अगर आप किसी को बार बार कहें तुम लापरवाह हो, तो वह लापरवाह बनता चला जाएगा। लेकिन अगर आप कहें तुम जिम्मेदार हो, तो वह उस पहचान को बचाने की कोशिश करेगा। लोग सलाह से नहीं, पहचान से बदलते हैं। पार्ट 3 का नियम, सिर्फ गलतियां मत ढूंढिए, सिर्फ कमियां मत गिनाइए, अच्छाई नोटिस कीजिए और उसे बोलिए। क्योंकि जो इंसान खुद को अच्छा महसूस करता है, वह अच्छा बनने की कोशिश करता है। आज का निष्कर्ष, अगर आप चाहते हैं लोग आपकी बात सुने, आपके आसपास सहज महसूस करें और आपके साथ बेहतर बने, तो याद रखिए, जो तारीफ दिल से आती है वह इंसान को अंदर से बदल देती है। अगले पार्ट 4 में हम बात करेंगे किसी को सीधे ना कहे बिना अपनी बात कैसे मनवाएं, बिना विरोध सहमति कैसे बनाएं, और वह तरीका जिससे लोग खुद ही आपके साथ चलना चाहें। अगर आप सिर्फ सही नहीं, शांत, समझदार और असरदार इंसान बनना चाहते हैं, तो इस सीरीज के साथ बने रहिए। थिंक लाइफ, थिंक डीप, थिंक मनी। TLM।